इंग्लैंड ने इंडिया को तीसरे ओडीआई में हराकर सीरीज को क्लिंच कर लिया है आफ्टर डिफेंडिंग इंडियन टीम इन द T20I और अब ओडीआई सीरीज में भी हरा दिया है। 12 साल बाद किसी सीरीज में हरा है इंग्लैंड टीम ने अभी टीम इंडिया को, ये जो लोग T20 सीरीज खेल रहे थे, और अब ओडीआई सीरीज में भी हरा दिया है। फिर वही बातें होंगी और वही सारे सवालात होंगे गौतम गंभीर पे, क्योंकि ये जब T20 फॉर्मेट खेले तो बार बार कह रहे थे कि भाई हमारी टीम न्यू ट्रांजिशन फेस में है और नई टीम हम लेकर जा रहे हैं। बट अब तो इनके यहाँ सारे ए ग्रेड प्लेयर खेल रहे थे और बिग गन्स भी आ चुके हुए थे, लाइक जो है रोको भी आ चुके थे और बुमराह भी आ चुका हुआ था। उसके बावजूद भी इस तरह से सीरीज आ रहे हैं, वो भी सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप। आई थिंक दिस इज नॉट गुड। बट यहाँ बहुत सारे सवालात उठेंगे। मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर गोइंग टू द गुड स्टैंड फॉर विद बीसीसीआई एंड ऑब्वियसली नॉट टू द ग्रेट स्टैंड एट ऑल। यहाँ इस मैच में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, बट सबसे अच्छी चीज यार जो है ना, हिटमैन शर्मा की वो 138 रन की इनिंग थी। सबके मुंह पे ऐसी चपेड़े मारी है ना उसने कि याद दिला दिया कि भाई उसकी क्रिकेट अभी कितनी बाकी है। पिछले मैच में जब वो 26 रन बनाकर आउट हो गया था तो जो है ना सारे सोशल मीडिया पे शोर मच गया था कि भाई इसको जो है ना ये T2027 का वर्ल्ड कप अब नहीं खेलेगा, मैसेज आने लग गए थे बीसीसीआई से। बट बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने आकर खुद क्लैरिफाई किया और एक्सप्लेनेशन दी कि भाई हिटमैन शर्मा हमारी जो है ना आगे प्लान का हिस्सा होंगे। तो यार ये बात होती है जो है ना, सब लोग कह रहे थे कि भाई उसमें क्या रहेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आई गेस कि भाई एज हो जाती है, बंदा उसका मोमेंटम टूट जाता है, बट जब ये लोग 2-3 मैच खेलेंगे तो ये सही हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि भाई, और बाय द वे रोहित शर्मा जो है ना बिकम अ फर्स्ट इंडियन बैटर जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 100 मारी है। बाय द वे ना जो है विराट कोहली ने मारी हुई 100, और कल पहली 50 मारी है विराट कोहली ने भाई लॉर्ड्स में, और ना सचिन तेंदुलकर ने वाली है इवन के। अब आप अंदाजा लगाओ कि लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे या सोचो कि सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है और विराट कोहली का नाम भी नहीं है, हिटमैन शर्मा का है। अब यार मैं आपको अपनी ओपिनियन के मुताबिक, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन के मुताबिक यार रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के साथ तो आप यार ये 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, इनके बिना नहीं जीत सकते। यहाँ मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लाइक शुभमन गिल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, इवन के जितने भी खेल रहे हैं मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं ये फैक्ट है कि आप इनके साथ तो जीत सकते हैं, इनके बगैर नहीं जीत सकते। अब इसकी प्रीमियम एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ जब जो है ना गिल और रोहित शर्मा खेल रहे तो एक टाइम पे क्या लग रहा था कि 70% जो है ना इंडिया के हाथ में है मैच, ठीक है। जब शुभमन गिल आउट हुआ तो रोहित वो कोहली आ जाता है, कोहली के साथ फिर पार्टनरशिप लगती है रोहित शर्मा की, और जब वो सेंचुरी करता है जब रोहित शर्मा, तो कैसे यार उसको गले मिलता है विराट कोहली, ये सब आपने देखा, वो एक इमोशनल सीन था। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब जो है ना रोहित शर्मा आउट हो जाता है, मारने के चक्कर में, तेज मारने के चक्कर में आउट हो जाता है 138 रन बनाकर, फिर जो है ना कोहली बचता है। अब कोहली के साथ कौन ज्वाइन करता है? ईशान किशन। और जब कोहली भी आउट हो जाता है तो आपके सामने फिर आपकी टीम कैसे कोलैप्स होती है। तो फिर यार आप कैसे जीत सकते हो इन तीनों के बिना 2027 का वर्ल्ड कप? नहीं जीत सकते भाई, क्योंकि ये बात नहीं है कि यार कि आप यंग टैलेंट को नहीं लाओ, बट यार जहां उनकी प्लेसमेंट बनती है वहां लेकर आओ, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है। लाइक अब मैं जो है ना थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करूंगा इंडियन टीम को, बिकॉज यार अगर यहाँ अक्षर पटेल की जगह मेरे हिसाब से शिवम दुबे होता ना, मेरी ओपिनियन के हिसाब से अगर शिवम दुबे होता तो वो कैमियो खिलवा के जितवा सकता था। हो सकता है कि जो है ना गेम का रिजल्ट कुछ और था, मेरी ओपिनियन के मुताबिक, ठीक है ना। बट यार इंग्लैंड टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और ऊपर उन्होंने जो है 100 मेरे ख्याल में 192 रन या 200 कुछ रन की पार्टनरशिप लगाई, मुझे सही से ध्यान में नहीं है। बैन डकेट और बैटल ने जो पार्टनरशिप लगाई वो जो है ना हाईएस्ट पार्टनरशिप थी अगेंस्ट इंडिया इन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। फिर यार अब आप देखो ना, बुमराह नहीं था, बुमराह कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। बुमराह को मेरे ख्याल में एक इंजरी थी, बट यार सिराज कहाँ है, शामी कहाँ है, कुलदीप कहाँ है, जडेजा कहाँ है, हार्दिक पांड्या कहाँ है? या तो ये सारे लोग नहीं है तो आप सन देख लो ना आपकी जो टीम है वो कितने स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि यार एक्सपीरियंस बहुत बोलता है भाई।
अब मैं बात करूंगा यार सैम करन को, या मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जब उसने ईशान किशन और जो है ना कोहली की विकेट गिराई। व्हाट अ स्मार्ट बॉलिंग बाय सैम करन। मैंने उसको जो है ना शुरू के ओवरों में तो मार खाते हुए देखी है, बट उसको मैंने दैट ओवर में जो वो बॉलिंग करता है ना, वो सो एक्सेप्शनल। उसने ऐसी स्मार्ट बॉलिंग की और जो उसने स्लो वन करवाई है ना और जो फंसाया है, व्हाट अ ग्रेट बॉलर भाई। इस तरह की सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जैसे उसने फंसाया ना स्लो वन करके ऑफसाइड के ऊपर कोहली को और ईशान किशन को, वहां बड़ा रिमार्केबल बात थी। और मैं रूट की भी यहाँ तारीफ करूंगा। व्हाट अ ग्रेट प्लेयर भाई। रूट 6 इनिंग खेल चुका है, ठीक है। 6 इनिंग में 50s मारी है, 1 सेंचुरी मारी, 1 में 99 पे आउट हो गया था आई गेस पिछले मैच में, ठीक है ना। पिछले मैच में आपने देखा ही होगा। तो यार इंग्लैंड टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लाइक बटलर की भी बहुत अच्छी इनिंग थी, हैरी ब्रूक उस तरह से नहीं चल रहा। बट यार इंडियन टीम के जो है ना फ्लॉज है, वो अपने स्पिनर को उस तरह से नहीं खिला रहा है। जो बाहर बैठे हुए कुलदीप को हमने बहुत मिसिंग किया। कुलदीप होता, बुमराह तो खैर वो इंजरी का शिकार था, बट हार्दिक पांड्या, जडेजा, शामी के आप स्टैट उठा के देखो आईसीसी इवेंट में, तो यार आपको पता चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं यार। और शुभमन गिल को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। शुभमन गिल जो है पिछले मैच में भी रिटायर हर्ट हो गया था, उसको क्रैम्प्स पड़ लेते। बट यार इसको यूके में किस बात के क्रैम्प पड़ रहे हैं, इसको न्यूट्रिशन को दिखाओ और वो गाइड करके देखे कि यार इसको क्या मसला है। क्योंकि इंडिया की इतनी गर्मी में खेलता रहा है और अब यूके में किस बात के इसको क्रैम्प्स आ रहे हैं यार। यूके में तो कोई इतनी गर्मी नहीं है। हो सकता है बॉय इज अ बेहतरीन प्लेयर यार, बॉय इज अ ग्रेट प्लेयर। लाइक उसने देखा होगा 77 रन किए आज भी, बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली। तो यार इंडियन टीम के यहाँ मसले मसाइल है। गौतम गंभीर जो है ना अपने फेवरेटिज्म से बाहर निकले और जो है ना जेन्युइन फैसले करे और जो है ना एक्सपीरियंस को खिलाए। मेरे ओपिनियन के हिसाब से है भी हो सकती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपकी ओपिनियन क्या है एज अ इंडियन फैन। जो भी मुझे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ी सी यहाँ बात कर लेता हूँ कि यार इंडियन टीम वॉज अ ग्रेट क्रिकेट खेली है और जो है ना इंडियन टीम भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और इंग्लैंड टीम भी, और मजा आया। गुड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ। हिटमैन ने जो वापसी करी, कमबैक किया, ठीक है, 2 मैचेस के बाद। और किंग कोहली का तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों की तरफ से बहुत हैप्पी और ऑल्सो हैप्पी और शुभमन गिल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी नमाजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।